गाज़ीपुर बॉर्डर पर आज किसानों का 81वां दिन भी आंदोलन जो है वो जारी है और लगातार किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन जो है वो सरकार के खिलाफ जारी है। अपनी मांगों को लेकर बराबर किसान जो हैं यहाँ पे आंदोलन धरना दिए हुए हैं। ऐसे ही कुछ लोग जाट संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे हर समुदाय के लोग जो है यहाँ पे हिस्सा ले रहा है और आंदोलन को समर्थन दे रहा है, क्योंकि तमाम जितनी पार्टियां हैं वो भी एक मुहिम हिस्सा जो आंदोलन चल रहे हैं उसका हिस्सा बन रही है। ऐसी मैं बात करूँगा, जाट हैं यहाँ पे, जाट बिरादरी से हैं, उनसे मैं बात करूँगा और सीधा बात करवाऊँगा, आपके रूबरू करवाऊँगा। इनकी मन की बातें, जो किसानों की हक़ की बातें चल रही हैं वो कर भी रहे हैं और लगातार जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की हक़ की बात कहीं ना कहीं की जाए। मैं सीधा बात करूँगा। क्या नाम है आपका? अमन। अमन जी, आप सभी बिरादरी के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप जाट समुदाय से हैं। आप लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ पे मुहिम छेड़ रखी है कि किसानों के हित की बात जब आती है तो हर बिरादरी की तरफ से आगे बढ़ने के लिए लोग आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस रवैये से? नज़रअंदाज कर रही है सरकार। 81 दिन हो चुके हैं, अभी तक किसी भी प्रकार का कोई परिणाम नहीं निकल के आया, क्या कहेंगे? भाई साहब, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ जाट समुदाय नहीं, यहाँ 36 बिरादरी के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं जो पूरी तरीके से आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। वजह एक ही है, कोई खुद किसान है, किसी के पिताजी किसान है, किसी के दादा किसान है। किसान आंदोलन एक धर्म और एक जाति का आंदोलन नहीं, ये सर्व समाज का आंदोलन है। दूसरी बात, हम घर जाएँ तो किस मुँह से जाएँ? भाई गन्ने का रेट आप नहीं दे रहे, MSP पे गारंटी आप नहीं दे रहे, पिटा मुँह लेकर तो हम घर जाने के नहीं, रहेंगे तो या तो यहीं रहेंगे और नहीं तो हम घर नहीं जाते। हम स्पष्ट तरीके से अपने घर वालों को क्या है, बाकायदा हमारे घर वालों ने हमें छूट दी हुई है कि अगर यहाँ कमी पड़ती है तो हमारे घर से महिलाएं भी आएंगी, आदमी भी आएंगी, बुजुर्ग भी आएंगे। अभी युवा यहाँ मौजूद है, बाद में बड़े भी आएंगे आंदोलन का समर्थन करने, पर जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी कोई वापस नहीं जाएगा। लंगर चल रहे हैं, तमाम तरीके के लंगर चल रहे हैं, हर 10 कदम पे लंगर किए जा रहे हैं। लंगर के पर इसमें सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो फंड लंगरों के लिए कहाँ से आ रहा है? क्या जवाब देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो सवाल खड़े कर रहे हैं? मेरा गांव पचेंडा कला है, सदर ब्लॉक में, जिला मुजफ्फरनगर से। इस बात का फंडिंग का जवाब ये है कि मेरे गांव से तीसरी बार चंदा इकट्ठा होकर जा रहा है, वह पूरे जिले मुजफ्फरनगर से, क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर विशेष का हूँ, मैं आपको वहाँ का बताता हूँ। हालात ही हर जगह, हर एक गाँव से दूसरी या तीसरी बार चंदा इकट्ठा होकर जा रहा है। ये है फंडिंग, कोई विदेशी फंडिंग नहीं है। अगर आपको सबूत चाहिए आप हमारे साथ हमारे गाँव चलिए, हम आपको बाकायदा रजिस्टर्ड में एंट्री दिखाएंगे। हमारे यहाँ 10 रुपये बीघा के हिसाब से किसान अपना सहयोग दे रहा है। अगर कोई 10 बीघे का जमींदार है तो वो 100 रुपये दे रहा है, चाहे 2 रुपये दो, चाहे 1000 रुपये दो, पर एक एक पैसा किसान के घर से आ रहा है, किसी विदेशी ताकत से नहीं। ट्वीट की बात करें तो एक विदेशी ट्वीट से संग्राम मच गया पूरे देश के अंदर, और जो सोए हुए क्रिकेटर सितारे थे अपने भारत देश के, अचानक से इनके दिलों में भक्ति जाग गई। क्या कहना चाहेंगे, किस नज़र से देखते हो आप इनको? अगर मैं अपनी नज़र बताऊं तो ये कहना गलत नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति विशेष के कहे अनुसार ये सारे ट्वीट हुए, क्योंकि अगर आप ट्वीट की सीमा देखें, मतलब हर एक ट्वीट एक सेम भाषा के तौर पे किया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी जो विचारधारा है वही इनकी विचारधारा हो, वही इनकी विचारधारा हो? अगर एक आदमी एक ही ट्वीट को कॉपी पेस्ट करने के नज़रिए से कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो किसी के कहने के दबाव में कर रहा है। मैं और कुछ किसान भाइयों से मन की बात जानूंगा, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आंदोलन का जो दिन है वो 81 दिन हो चुके हैं और आंदोलन लगातार बरकरार बना हुआ है। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए किसान खेतों की जगह यहाँ इस कगार पर उतर चुके हैं कि यहाँ सड़क पे उतर चुके हैं और सड़क पर आंदोलन जो है बना हुआ है। बात करूँगा मैं और किसानों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत चौधरी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और जब से ये आंदोलन चल रहा है तब से ही डटे हुए किसान भाइयों के बीच में। क्या सोच रहे हो आप? 81 दिन हो गए हैं, नज़रअंदाज कर रही है सरकार। कुछ दिमाग में चल रहा है कि सरकार आपके हित की बात करेगी या आने वाले समय में बात हो पाएगी या कल होगी, 2 घंटे बाद होगी, नहीं होगी? क्या चल रहा है? 81 दिन तो हमें यहाँ हो गए और उससे पहले 90 दिन हमारे जो सिख भाई हैं, जो हमारे पंजाब के भाई हैं, वो 90 दिन अपने गृह क्षेत्र में बैठ कर आ चुके। तो इससे 171 दिन की अब तक हमारी लंबी लड़ाई हो चुकी है और लड़ाई जितनी लंबी होगी उतनी ही मुश्किलें सरकार की बढ़ने वाली है। हमें तो अब आदत हो गई इस पूरे एटमॉस्फेयर की, ना हम गर्मी से डरने वाले, ना हम ठंड से डरने वाले, ना हम बारिश से डरने वाले। हम तो उस कौम से आते हैं सन 1761 में, जब 1763 में जब महाराजा सूरजमल दिल्ली पर चढ़ाई करने आए थे
तो यहाँ का जो शासक था उसने दिल्ली के दरवाजे बंद कर लिए थे। वही काम आज का जो शासक है नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। लेकिन हम उस कौम से आते हैं कि छाती अड़ाकर उस दरवाजे को तोड़ दिया था, और वो दरवाजा आज भी भरतपुर में सही सलामत रखा है। तो करने वाले सुरक्षा की बात करी जाए तो जो आपको दृश्य पाकिस्तान और चीन के बॉर्डरों पे नहीं देखा जा सकता, वो आज किसानों के लिए स्पेशली सुरक्षा के तौर पर तैयार किए गए हैं। नुकीले तार, कीले और सीमेंट से पूरी बुनियादों को चुन दिया गया है। क्या कहेंगे? यही तो विडंबना है कि जो कटीले तार आवारा पशुओं से बचाने के लिए अपने खेत को, अपनी फसल को बचाने के लिए हम अपने खेतों में नहीं लगा सकते, उन तारों का इस्तेमाल यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। और इन कटीले तारों की आवश्यकता हमें चीन के बॉर्डर पर है, जहाँ पर हमारे LAC की लड़ाई है। चीन लगातार हमारे भारत में आता जा रहा है। एक गांव का गांव उन्होंने हमारे भारत में आकर बसा लिया है। लेकिन ये जो भारत की सरकार है ये सोई हुई है, उसे वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई नहीं देती। और अपने देश का जो कि सबसे बड़ी जो आबादी है किसान कौम, उससे पता नहीं इन्हें किस चीज़ का डर है। हम 26 जनवरी में गए थे, आसानी से आराम, मतलब इतनी बड़ी आबादी थी, 4 लाख के ट्रैक्टर के करीब थे, लेकिन किसी की कोई दुकान नहीं लूटी, कोई किसी को बदतमीजी नहीं हुई। 4 लाख ट्रैक्टर शांतिपूर्ण तरीके से चला, शांतिपूर्ण तरीके से रहा। फिर पता नहीं किस चीज़ का डर है इन्हें। मेरे साथ कुछ और किसान मौजूद हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से गर्मी का सामना करने वाले हैं आप लोग? अगर बात सरकार से नहीं हो पाती है तो गर्मियों का सामना करने वाले हैं, किस तरीके की तैयारी? इस बात को मैं, हमारे गांव में एक पुरानी कहावत हो, वो आपको बताते हो, सिर्फ बताना चाहूँगा जी मैं। हमारे गांव में ऐसा था, प्राइमरी स्कूल हो सब जगह, सभी गाँवों में रहे, तो एक किसान, हमारे भाई जैसा किसान वहाँ को निकला जा रहा था। मास्टर जी पढ़ा रहे थे, उन्होंने मास्टर जी को कहा बच्चे रुक के तैर रहे थे पूरे, तो मास्टर जी बच्चे धैर्य से डर नहीं रहे। नो भाई ये तो धैर्य से मेरे से डर नहीं रहे, पर डर में भी इंसानों से नहीं रहा। तो सरकार हमारे से नहीं हट रही, हट हम भी सरकार से नहीं रहे। ये तो बात होगी सरकार की। दूसरी बात ये है, गर्मी अभी गर्मी हुई कहाँ, अभी तो शुरुआत भी नहीं है। हम जब 52 डिग्री का टेम्परेचर हो, 45 डिग्री का टेम्परेचर में तो ये खोदना शुरू करें, हमें गर्मी की कोई दिक्कत नहीं है। 70 डिग्री लो हटते नहीं हम सरकार से, चाहे 70 डिग्री का टेम्परेचर दे दे, चाहे -, डिग्री का दे दे, -, डिग्री का हम पानी चलावा खेत में, इनसे कहाँ जाएंगे हम? ये तो महलों वाले शीशे के महल में रहने वाले, ये तो इन्हें खुद डरना चाहिए। तो गर्मियों की कोई तैयारी है यहाँ पे? गर्मी झेली जाएगी? पूरी तैयारी है। या कोई पंखा कूलर वगैरह भी यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा? जो हमारे आज भी पंखा कूलर में, जो हमारे बुजुर्ग जिन्हें ज़्यादा गर्मी लगेगी उनके लिए पंखा कूलर भी लगवाएंगे। और जो हम जैसे लोग, हम जैसे नौजवान लोग, हम सब लोग 45-50 डिग्री धूप में सड़क पर बैठेंगे। और सरकार का जो मंत्री, प्रधानमंत्री बैठना चाहता हो वो भी आ जाओ, छूट होने की खातर भी हटते नहीं करते भी। ये जाट समुदाय के लोग थे जिनके विचार किसान टीवी ने रखी आप सबके माध्यम से। ऐसे ही कुछ नए और मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है, वो भी बात करना चाहते हैं। आप कृपया यहाँ आ जाए। क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन चल रहा है और कलकत्ता से यहाँ आने का एक अहम भूमिका होगी, क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता भारतीय, वेस्ट बंगाल कोलकाता से। मैं यहाँ पे उतनी दूर से किसान की सपोर्ट में आई हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अंबानी अडानी का चौकीदारी छोड़ो, यहाँ पे आओ। हमारे बुजुर्ग जो बुजुर्ग सिख भाई है वो बहुत ही परेशान है। ये आप तो पहले बड़े कड़कड़ाती ठंड में बड़े ही परेशान थे, अब धूप में वे रह नहीं पाएंगे। आप थोड़ा सा ज़मीन अपना जगाओ, यहाँ पे आओ, क्योंकि ये जो किसान पिता है ना, वो बड़े मेहनत से मजदूरी करके अपने खेतों में अपना ये अनाज उगाते हैं, वो रोटियां सबको, पूरी दुनिया को खिलाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि सिख धर्म दुनिया की सबसे पवित्र कौम है, ठीक उसी तरह किसानों की पवित्र जो पसीना है ना, वो दुनिया की सबसे पवित्र चीज़ है। आप इसकी अवहेलना मत करो, आप यहाँ पे आ जाओ। और जो अंबानी अडानी है ना, वो आपको कभी भी लात मार के निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो किसान भाई है ना, आपको गूगल से डाउनलोड नहीं करके बल्कि आपको रियलिटी में रोटियां खिलाएंगे। जिस तरह से आप सभी को पता है कि 26 जनवरी में ट्रैक्टर में हमें तेल देने से भी इनकार कर दिया था। हो सकता है कि अंबानी अडानी के खजाने में रोटियां चली जाए और जनता तरस जाए रोटियों के लिए। और जिस तरह से अंग्रेज़ भाई नहीं,
कभी अंग्रेज़ों ने हमारे भारतवर्ष में किसानों का भी टॉर्चर किया था, उनके ज़मीनों का हड़पने का बहुत सारा गंदी राजनीतिक चाल चली थी। ठीक उसी तरह ये मोदी सरकार भी करना चाहती है, जो हमें कभी नहीं करने देंगे। और ये जो किसान आंदोलन है ना, ये दुनिया का इंटरनेशनल आंदोलन है, इसमें इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है। और जिस तरह से ये अक्षय कुमार, लता मंगेशकर, आप कोलकाता से आई हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर स्टेट का आदमी यहाँ पे आंदोलन का हिस्सा बन रहा है, समर्थन मिल रहा है। तमाम तरह की पार्टियाँ हैं, सभी पार्टी इस आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो इस आंदोलन को प्रश्न चिन्ह बनाते हैं? मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि मैं जिस तरह से आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन अब आपके ऊपर मैं प्रश्न चिन्ह लगाती हूँ कि आप भारतवासी नहीं हो, आप ज़रूर कोई आतंकवादी संगठन से जुड़े हो, इसलिए आपको किसानों की आवाज़ समझ में नहीं आ रहा है। आप अपना ज़मीर जगाओ और यहाँ पे आओ, किसान आंदोलन में सपोर्ट करो किसानों का। तो ये महिला थी जिनका जो कोलकाता से चलकर यहाँ पे आके आंदोलन का हिस्सा बन रही है। हमारी बात कुछ जाट समुदायों के लोगों से भी हुई थी और उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारे हित की बात होगी जब ये आंदोलन ख़त्म होने के कगार पे आएगा। गाज़ियाबाद से बने रहिए, मैं इसी तरीके के किसी नए मेहमान और चेहरे से मिलाते रहूँगा। गाज़ियाबाद से अजित रावत की रिपोर्ट, किसान टीवी।